नमस्कार प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए हमने पंचायती राज की जो क्लासेस है इसका समय फिक्स किया हुआ है शाम 6:15 बजे 6:15 पर आपको रोज सोमवार से शनिवार तक क्लासेस रहती है, जिसमें पंचायती राज की क्लासेस रेगुलर रहती है। तो मुझे लगता है कि पंचायती राज की क्लासेस तो रेगुलर रहेगी ही, इसके साथ ही पटवारी के विद्यार्थी जो हैं, जो पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और कुछ विशेष किया जाए ताकि उनका जो सिलेक्शन है वह सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके अगर कोई विद्यार्थी वास्तव में मेहनत करता हो। प्यारे साथियों, मैंने तैयारी के दौरान कई ऐसी चीजें देखी जो हो सकता है मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो, असहमत हो, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अधिकांश लोगों के साथ ये समस्या देखी है। जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं, अनगिनत डाउट होते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, इस एग्जाम के लिए तो वास्तव में टॉपर ही इसमें सिलेक्शन लेंगे, मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं तो शुरू से एक नॉर्मल छात्र रहा हूँ, एक एवरेज छात्र रहा हूँ, मुझे तो पढ़ाई करते समय नींद आने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैथ्स को मैं कैसे पढ़ूंगा, हिंदी को कैसे पढ़ूंगा, पंचायती राज व्यवस्था को कैसे पढ़ूंगा। ऐसे तमाम जो भी प्रश्न आपके मन में घूमते हैं, ये सभी केवल आपकी समस्या नहीं बल्कि हर विद्यार्थियों की है। तो मैं इसके पहले पटवारी से संबंधित बहुत सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूं, चाहे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर करें, कैसी स्ट्रेटजी होना चाहिए, किंतु इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट बने रहते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद जिनके मन में ये डाउट थे और समाप्त हो चुके, उन्हें तो लगेगा कि यार ये वीडियो हमारे काम का नहीं है, तो हो सकता है उनके मन में मेरे प्रति आलोचना की भी भाव आए, किंतु मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं वास्तव में जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं होती, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे बाहर जाकर कोशिश कर सके, बाहर जाकर कोचिंग कर सके। और जब बाहर कोचिंग नहीं किया जाता है तो विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट हो जाते हैं कि यार हो सकता है वहां पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग हो, वहां पर वे लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, वहां पर ऐसे पढ़ाई की जाती होगी। तमाम प्रश्न हो सकते हैं कि हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए। एक छोटी सी बात यह है कि जब आप कोचिंग में जाते हैं तो टीचर केवल आपको पढ़ाता नहीं है बल्कि आपके मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। और जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं हमेशा ऐसे विद्यार्थियों के पढ़ाने की कोशिश में करता हूं जो कि इतने आर्थिक संपन्न नहीं है कि बाहर जाकर कोचिंग कर सके, लेकिन प्रतिभावान हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, वे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहते हैं, बस उन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि हम सिलेक्शन ले लें, वो चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, किंतु उनके पास संसाधन की कमी है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि केवल पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ उनके मन में जो भी डाउट आए उन सभी डाउटों को यहां पर समाप्त होना चाहिए, ताकि वे एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे यहां पर लोग बने। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो केवल इतना है। अगर आपके माइंड में जो भी डाउट हो पटवारी के एग्जाम से संबंधित, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, क्या नहीं हो, तो इसको लेकर हम एमपी पटवारी सिलेक्शन सीरीज के नाम से एक सीरीज ला रहे हैं। सोमवार से शनिवार आपकी पंचायती राज तो क्लासेस रहेगी ही, इसके साथ ही सप्ताह में 3 से 4 वीडियो आपको इससे संबंधित देखने को मिलेंगे। इसमें आपको केवल इतना करना है, कमेंट करके बताइए कि आपके माइंड में कौन कौन से डाउट आते हैं। किसी के माइंड में आ सकता है कि सर मुझे मैथ टफ लगता है तो मैथ को कैसे तैयार करूं। किसी के माइंड में आता है कि सर घर पर बहुत डिस्टरबेंस है तो इस डिस्टरबेंस से बचकर कैसे तैयारी करें। किसी के माइंड में आ सकता है कि सर मैं खुद इतना डिस्टर्ब हूं या डिस्टर्ब रहती हूं कि तैयारी नहीं हो पाती। तमाम तरीके के प्रश्न, कैसे भी प्रश्न आपके दिमाग में है, कैसा भी डाउट है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि यार मेरा तो ऐसा डाउट है, लोगों को हंसी आएगी, तो हंसने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि उनके माइंड में भी ये प्रश्न चल रहा हो और इसी डर के कारण वो नहीं पूछ पा रहे हो। जिनके माइंड में ये डाउट नहीं है, हो सकता है वो आलोचना भी करें, इससे नहीं डरना है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सिलेक्शन लेने की पहली जो सबसे बड़ी कसौटी होती है वह ये कि आपको इन लाज शर्म वाले जो
थॉट है, विचार है, इनको दूर रखना है। अगर क्लास चल रही है और अगर आप क्लास में हो और आपको लगता है कि बहुत छोटा डाउट है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, हो सकता है 500 बच्चे बैठे और मुझे इसमें डाउट है और लोग मुझ पर हंसेंगे, हो सकता है कि 2 सेकंड के लिए लोग हंसे, और लोगों का तो काम हंसने का ही होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टीचर से उस बात को नहीं पूछा तो जीवन भर वो आपको टेंशन देगा, आपके एग्जाम में वो प्रश्न आएगा तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उस समय उस प्रश्न को पूछ लिया जाए ताकि जीवन बेहतर हो सके। दूसरों के लिए जीने से बेहतर है खुद के लिए जिए। जो भी डाउट है आपको कमेंट करके बताना है, आपका कैसा भी डाउट हो उसके समाधान करने की मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी आपके हर एक डाउट के सोल्व करने की। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और लगातार आपको हर एक चीजों के लिए जो भी डाउट हो सकता है, आपके मन में जो भी डाउट है आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।